आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर 10 है। दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। ये दो समीकरण है हमारे पास। हमें इनको दो विधियों से हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि क्या कहती है कि हमारे पास जो भी दो समीकरण हैं उसमें x के या फिर y के गुणांक बराबर किए जाते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले कुछ पॉइंट में x के गुणांक बराबर करे थे, अब मैं y के गुणांक बराबर करके हल कर देता हूँ। जब हम y के गुणांक बराबर करेंगे तो y के साथ में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y के साथ में -2 है। तो इस 4 की गुणा हम इस वाले समीकरण से कर देंगे, समीकरण 2 से, और ये जो -2 है इसकी गुणा हम इस वाले समीकरण से कर देंगे, तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को हम 4 से गुणा करने पर अब हमें क्या मिलेगा, 1 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6x प्लस 2 चौक 8y बराबर 10 दूनी 20। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। जब हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। ये हमारा समीकरण 4 आ गया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8y और ये 8y, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 8y है, माइनस का 8y अपने आप कट जाएगा। तो जब हम चाहते हैं निशान ना बदलना पड़े तो यहाँ पर हम लिखते हैं जोड़ने पर। अगर हम जोड़ने पर लिख देंगे तो हमें निशान नहीं बदलना पड़ेगा। तो जोड़ने पर की कंडीशन में हमें निशान नहीं बदलना पड़ता है। तो अब जो जैसे है आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 6x ये 8x ये, तो 8 और 6 14x हो जाएगा। 8y और माइनस का 8y ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा। तो हम जोड़ रहे हैं इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ा है, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस में हैं, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 20 और 8 28। तो जब x का मान निकालेंगे तो 28 14 बटे में जाएगा, 14 दूनी 28, तो x का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हम इस x का मान समीकरण 1 या दोनों में से किसी एक में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर 2 समीकरण हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो जब हम ऐसा करेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है 3 गुणा x का मान आ गया 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10, 6 जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और ये 4y। जब y का मान निकालेंगे तो 4 बटे में 4, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x का मान तो हमारा 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी हल करते हैं। तो जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे
सॉरी, विलोपन विधि से तो हल कर चुके हैं अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं इसी समीकरण को। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण। तो जब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो 1 और 2 दोनों समीकरण में से कोई एक लेना है। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। तो जब हम यहाँ पर किसी भी एक चर का मान ज्ञात करेंगे, मान लीजिए x का निकालते हैं, तो 4y इधर माइनस में चला जाएगा और x का मान आ जाएगा हमारा 10 माइनस 4y 3/में आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण 3 कह सकते हैं। अब हम इस x का मान यानी कि जो 10 माइनस 4y/3 आया है, इसको हम समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास है। 2x का मान यहाँ पर रख देते हैं 10 माइनस 4y/3 और माइनस का 2y बराबर 2। जब इसको हल करेंगे तो 2 की गुणा 10 में कर देंगे, 10 दूनी 20 माइनस 2 चौका 8y/3 माइनस का 2y बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं मन लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 को 3 से भाग कर लेंगे 1 की गुणा जब ऊपर कर देंगे तो ये पूरा वही आ जाएगा। फिर माइनस 3 को जब 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 की गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6y बराबर आ जाएगा हमारा 2 के। तो अब ये आ गया 20 माइनस का 8y माइनस का 6y, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 8 और 6 और निशान माइनस का ही रहेगा। तो 8 और 6 14y हो गया /में 3 बराबर 2। अब नीचे की लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से हमें मिलेगा 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी 6। तो अब ये आ जाएगा हमारा 6 और जो 20 है इधर माइनस में चला जाएगा 20 और ये है माइनस का 14y। तो अब यहाँ पर माइनस का 14y बराबर, यहाँ घटेगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गई, y का मान आ जाएगा 14 और ये जो y के साथ में है वो बटे में जाएगा 14। तो 14 से 14 कट के ये 1 आ जाएगा। तो y का मान 1 आ गया। तो अतः आप कह सकते हैं, 1 मिनट, y का मान आ गया। अब आप इस y का मान समीकरण 3 में रख के x का निकाल सकते हैं। तो y बराबर एक समीकरण 3 में रखने पर, इसको भी काट देते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 4 गुणा y का मान 1 और बटे में 3 बराबर 10 माइनस 4 के 1 में करेंगे गुणा 4 बटे में 3। तो x आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बटे में 3 काट देंगे, तो यानी कि ये 2 आ गया। तो अब आप कह सकते हैं अतः x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो इस तरह से हमने दोनों विधियों से हल कर दिया। तो आपको यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगेगी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो आप यहाँ पर भी लिख देंगे, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर ये विधि छोटी है और आसानी से हम इसको हल कर पाते हैं। इसमें थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है इसलिए। अब हम इसका
थर्ड पॉइंट लेते हैं और थर्ड पॉइंट को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला समीकरण है, तो इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपनी सुविधा अनुसार, 3x माइनस 5y बराबर जो -4 है उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये समीकरण 1 आ गया। और इसी तरह से हम समीकरण 2 को भी लिख देंगे। समीकरण 2 तो दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, 9x बराबर 2y और प्लस का 7 दिया हुआ है। तो जब इसको हम हल करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9x 2y इधर माइनस में आ गया और बराबर 7, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। समीकरण 1 ये है, 2 ये है। सुविधा अनुसार हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ सकता है, वो आप कर लेंगे। अब आप x या y किसी का भी गुणांक बराबर करके विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x, समीकरण हमें 1 दिया हुआ है 3x माइनस का 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 है। मैं यहाँ पर समीकरण को लिख रहा हूँ ताकि हम इसे पे आसानी से सॉल्व कर सके, पीछे ना देखना पड़े बार बार पेज को पलट के। और दूसरा है हमारे पास 9x माइनस का 2y बराबर 7। आप x या y किसी का गुणांक बराबर कर सकते हैं। मैं इस बार x का करता हूँ, तो यहाँ पर x के साथ में 3 है, यहाँ पर x के साथ में 9 है। तो समीकरण 1 को तो हम इस 9 से गुणा करेंगे और समीकरण जो 2 है उसको हम 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 1 को 9 से गुणा करेंगे x का गुणांक बराबर करने के लिए, तो 9 3 27x माइनस 9 5 5 9 45 y बराबर 9 चौक 36, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब हम 2 को 3 से गुणा करते हैं, तो 9 3 27x माइनस ये आ जाएगा 3 दूनी 6y बराबर 7 3 21, ये हमारा समीकरण 4 आ गया। तो x के गुणांक बराबर है, अब घटा देते हैं सीधा। तो जब आप घटाने पर तो निशान बदलेगा, प्लस का था तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। और माइनस का 45y प्लस का 6y माइनस प्लस माइनस का ज़्यादा है, घट भी जाएगा, तो माइनस का 45y और ये 6y घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 39y बराबर। और यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो 36 में से 21 को घटा देते हैं क्योंकि प्लस में माइनस में है। तो जब आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप y का मान निकाल सकते हैं 15, और ये जो 39 है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 एकम 3 3 3 9। तो हमें y का मान मिल गया, माइनस का निशान जो नीचे आप ऊपर लगा सकते हैं, -5 बटे में 13 मिल गया। तो अब इस y का मान आप 1 या 2 किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर -5 बटे में 13 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5 गुणा y का मान हमें जो रखना है वो रखना है -5 बटे में 13।
और बराबर आ जाएगा 4 के। तो अब हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पच्चे 25 और बटे में 13, क्योंकि इसके नीचे वन लगा के आप गुणा कर सकते हैं, बराबर 4। तो 25 बटे में 13 उधर माइनस में चला जाएगा। तो अब हमें मिलेगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे में 13। तो जब इसके नीचे वन लगा के हम इसको हल करेंगे, 13 और 1 कैल्शियम 13 आएगा, 13 को 1 से भाग करेंगे 13, 13 की गुणा 4 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 52 आ गया। माइनस 13 को 13 से भाग करेंगे कि गुणा 25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये 3x। तो 3x बराबर, अब हम 52 में से 25 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 27 बटे में 13। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो 27 बटे में 13, ये जो 3x के साथ में गुणा में वो बटे में चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 9, 3 27, तो x का मान आ गया 9 बटे में 13। तो अब आप कह सकते हैं, अतः x का मान है 9 बटे में 13 और y का मान आ गया माइनस का 5 बटे में 13। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण है, कोई भी एक लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जब हम लेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस का 5y बराबर 4। तो किसी एक का मान ज्ञात करते हैं, मान लीजिए x का करते हैं, तो 3x बराबर 4, 5y इधर प्लस में आ गया है, तो जब x का मान निकलेगा तो 4 प्लस 5y, 3 जाएगा बटे में, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब आप इस x का मान समीकरण 1 लिखा है, हम 1 लिया है तो 2 में रख देते हैं, तो x बराबर यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो हमारे पास जो मान निकला है वो निकला है x का, x का मान है 4 प्लस 5y बटे में 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान 4 प्लस 5y, 4 प्लस 5y बटे में 3, यही है, और ब्रैकेट बंद, माइनस का 2y बराबर 7। अब हम गुणा कर लेते हैं, 9 की 4 में करेंगे, 9 चौक 36 प्लस 9 पचे 45y और बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 की गुणा करेंगे, माइनस का 2y बराबर 7। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे तो 36 प्लस 45y माइनस 3 को 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो ये ऊपर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6y बराबर 7। अब 36 और ये 45y माइनस का 6y प्लस का ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 45 में से 6 हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 39y और बटे में 3 बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 से 21, 1 की कर देंगे तो 36 प्लस 39y, तो 39y बराबर 21, और जो 36 है वो माइनस में चला जाएगा, माइनस का ज़्यादा है यहाँ पर तो बचेगा माइनस का, कितना बच जाएगा, 9 6 15, और ये आ गया हमारा 39y। तो जब y का मान निकालेंगे तो -15 बटे में 39 काट देते हैं, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि y का मान आ गया -5 बटे में 13। अब इसको हम समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 3 में
रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है? समीकरण 3 हमारे पास निकला हुआ है x बराबर 4 + 5y बटे में 3। तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे 4 + 5 गुणा y का मान रखेंगे -5 बटे में 13 और इन सब के बटे में आ जाएगा 3। तो जब x का मान निकालेंगे x बराबर ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस इसके नीचे लगा लेते हैं 5 × 5 = 25 और बटे में 13 और इसके नीचे भी 3 है। तो अब यहाँ पर एक लगा के एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा। तो 13 को 1 से भाग करेंगे, इसको आप माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 13 × 4 = 52 माइनस 13 को 13 से भाग करेंगे कि थोड़ा 25 में करेंगे 25 और यहाँ पर x। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3 बटे में ये और 52 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27 बटे में 13 है। इसके नीचे कुछ नहीं बन और इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1 की 27 में करेंगे तो 27 रहेगा। 13 के 3 में करते हैं तो 13 × 3 तो ये आ जाएगा 3 से काट देंगे 3 × 27 तो 9 बटे में 13। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अतः x का मान तो 9 बटे 13 है और y का मान है -5 बटे में 13। इस प्रकार से सॉल्व हो गया क्वेश्चन।